Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss exercise 7.9 of Elements Maths and it is based upon double derivative. नाम से क्लियर है बेटा, डबल डेरिवेटिव बहुत आसान है। मतलब हमें एक बार तक डेरिवेटिव तो हमने सीखा है, लेकिन डबल डेरिवेटिव क्या करना है, उसी को एक बार फिर से हम डेरिवेटिव कर देंगे। और इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है कंफर्म। वो इस एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और जैसे ही वो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा, उस पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है। उन क्वेश्चनों को विशेष रूप से देखना है, आपको समझना है आपको, जिससे कि आप 4 मार्क्स अपने एग्जाम के कंफर्म कर पाए। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस लिए हैं और आपको पूछ रहा है कि इसका डबल डेरिवेटिव करिए फर्स्ट में तो, और सेकंड में कह रहा है अगर ये दे रखा है tan इनवर्स x के इक्वल तो इसको प्रूव करिए। तो बेटा प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x एक बार जल्दी से कर लेते हैं। तो बताइए dy बाई dx क्या होगा, आप सबको आता ही है, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का करेंगे तो 2 प्लस cos 3x का क्या होता है बताओ, माइनस साइन 3x, और बेटा इसका भी तो करोगे एंगल का, तो 3x का हो जाएगा 3। तो ये तो क्या आ गया, एक डेरिवेटिव। अब दोबारा कैसे निकालोगे, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। तो बताइए क्या है ये 2 इंटू बेटा e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x इंटू 2 माइनस 3 साइन 3x का क्या होगा बताइए, cos 3x, और बेटा 3x का क्या होगा 3, तो ये कितना बन जाएगा इंटू 3 मैंने कहा। तो एक तरह से आपका आंसर आ गया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 4 e की पावर 2x माइनस 9 हो गया ये cos 3x। ये ध्यान रखना बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, ये एंगल है बेटा, और एंगल को किसी बाहर वाले से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में देखिए, ये कह रहा है ये इसके इक्वल दे रखा है तो प्रूव करिए। तो क्या करें बताओ, पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आया देखो जरा, tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब करने को तो एक बार फिर से जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहीं पे हम u अपॉन v लगा सकते हैं, कि नहीं लगा सकते हैं। और आप इसको और आसान बनाना चाहो तो इसको आप है ना बेटा मल्टीप्लाई कर दिया करो, इधर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1, है ना। सिंपल, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और जब x के विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें तो u भी लगा सकते हो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का क्या होगा 2x, उसके बाद क्या होगा विल बी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो देखो बेटा ध्यान से, यही तो हमें प्रूव करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0, और हम कह सकते हैं हैंस प्रूव। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। यस बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, फिर भी मैं ये कहूंगा जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, लेकिन ये भी 3-4 बार पूछा जा चुका है। पहले तो इसमें y2 का मीनिंग समझिए बेटा, y2 और y1 क्या दे रखा है इसमें। तो y1 का मतलब होता है dy अपॉन dx, और y2 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो कैसे करें जरा बताइए, y इज इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
तो बेटा y को जब विद रिस्पेक्ट टू x कहूंगा तो क्या कहूंगा, dy बाई dx। और dy बाई dx को बोलो y1 नाम ले सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने क्या कहा है भाई dy बाई dx तो तुम्हारा y1 के इक्वल है। तो देखो ये क्या बन गया, y1 विल बी इक्वल टू 3 इंटू, बताइए कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन log ऑफ x, इंटू बताइए log x का क्या होता है 1 अपॉन x, प्लस 4 कोस log ऑफ x। भाई पहले हमने साइन का कोस कर दिया, एंगल एज इट इज लिख दिया, और log x करूंगा तो 1 अपॉन x। अब यहां पे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो ये है बेटा, जो आपके पास नीचे टर्म आए उसको आप तुरंत ही कहां मल्टीप्लाई कर दो, इधर एलएचएस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। करने को तो क्या है, देखो y2 डबल डेरिवेटिव है तो हम इसका एक बार फिर यहीं से कर सकते हैं डेरिवेटिव, लेकिन आपको आसान ट्रिक दे रहा हूं, जो नीचे आ जाए उसको तुरंत यहां पे भेज दीजिए। तो जब x को भेजोगे तो क्या आएगा, x y1 विल बी इक्वल टू -3 साइन log ऑफ x प्लस 4 कोस ऑफ log ऑफ x। ये x तुम्हारा यहां पे चला गया। अब क्या करें जरा बताइए, एक बार मुझे डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। और जब एक बार फिर करेंगे तो देखो क्या बनेगा, x इंटू y1 का क्या होगा y2। अरे बेटा dy बाई dx का एक बार फिर करूंगा तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर बनेगा। ये बन गया y2 विल बी इक्वल टू -3, बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस log ऑफ x, और बताइए बेटा log x का क्या होगा 1 अपॉन x, नीचे भेजो, प्लस 4 कोस का क्या होता है बेटा माइनस साइन, चलो लगा दिया साइन log ऑफ x, और बताइए log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। अब क्या करें, जो एलसीएम x है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बना, वही तो ट्रिक बताइए, तो x स्क्वायर इंटू y2 विल बी इक्वल टू, बेटा माइनस कॉमन निकाल सकता हूं मैं यहां पे, अगर इसको मैं x इंटू, एक मिनट बेटा यहां पे हमने थोड़ी मिस्टेक करी है, अगेन जब हमने डिफरेंशिएटिंग किया तो आपने यहां पे एक मिस्टेक करवा दी है, आपने भी मुझे बताया नहीं। देखो जब आप यूवी लगाओगे तो x इंटू y2 मतलब सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, ये आ गया, और अब इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना बन गया x स्क्वायर y2, और x यहां आएगा तो प्लस x y1 विल बी इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचा 3 कोस log ऑफ x प्लस 4 साइन log ऑफ x। और ध्यान से देखिए बेटा इसकी जो वैल्यू है ये तो आपकी y है, ध्यान दो, ये तो y है आपकी कंप्लीट, है ना, ये तो कंप्लीट y है, तो इसकी जगह अगर y लिखूंगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस y, और जब इसको इधर लाऊंगा माइनस y को तो क्या बनेगा, यहां आ गया माइनस y, और ये बन गया x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y विल बी इक्वल टू 0। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी कि जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये जो नीचे आएगा ना x, उसको तुरंत आप दूसरी तरफ भेज दीजिए और देन एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दें, और यही बेटा हमें प्रूव करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया अब हमने, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां डिस्कस करने हैं। तो इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का रूट, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस 0, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, एक बात यहां से क्लियर है कि भाई डबल डेरिवेटिव का यूज हो रहा है, मतलब मुझे इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर इसको dy बाई dx कर लीजिए और सर u अपॉन v लगा दो। बेटा आप कर सकते हो ऐसे भी, लेकिन आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूं आपको वो फॉलो करना है, जिससे क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। कौन सी ट्रिक है कि भाई आप इसको पहले ना मल्टीप्लाई कर दीजिए इस साइड में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू वाई विल बी इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल आया, साइन इनवर्स एक्स।
और अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, अब ये आसान क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताओ डेरिवेटिव करना आता है, इसको तो एज इट इज रखी, ये तो एज इट इज आया, इसका डेरिवेटिव बोलो क्या हुआ, dy अपॉन dx प्लस प्लस क्या करोगे y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर का भी तो करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है बेटा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, हो गया ये काम। तो इधर करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, भाई साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो यही होता है। अब क्या करो, देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपको याद है इससे पुराने क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या कि जो नीचे एलसीएम आए उसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट को इससे करूंगा तो अंडर रूट कैंसिल इनटू dy बाई dx, और ये क्या बना माइनस एक्स वाई, ये तो आपका इधर मल्टीप्लाई हो गया और इधर बच गया आपके पास 1। अब क्या करना है, देखो एक बार फिर डेरिवेटिव करना है क्योंकि डबल डेरिवेटिव का यूज है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, और जब आप एक बार फिर करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस इसमें भी वही लगा दो यूवी, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। भाई आप सबको पता ही है बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब आप इनको कंबाइन कर लीजिए तो क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आगे देखो बेटा माइनस का 2x dy बाई dx और माइनस का x dy बाई dx और है, तो कितना बन गया एक तरह से माइनस 3x dy बाई dx। और देखो जब आप इसको माइनस को y से करोगे तो क्या बनेगा, माइनस y विल बी इक्वल टू 0। और आप ध्यान से देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, हमने इसका प्रूव कर दिया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, प्रूव वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देन हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आपके लिए जाना पहचाना क्वेश्चन है। और मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को कि ये जो फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री का 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, ये दोनों एक तरफ हैं और बाकी ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो पूरी दूसरी तरफ है। मतलब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं दोनों। और मैंने बार बार बताया बेटा, अब भी अगर आपने लर्न नहीं करे हैं तो कर लीजिए, आज से अच्छा दिन कुछ नहीं होगा। मतलब क्या है ये दोनों फॉर्मूले, 1 प्लस कोस एक्स विल बी इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मीन्स एंगल का हाफ होगा, प्लस है तो कोस, माइनस है तो साइन। अगर 2x होता तो यहां पे x आता, इतनी बात आप समझ लीजिए। चलो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर किसका फॉर्मूला बनेगा, tan का। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम इसका बेटा डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। चलो सोल्व करते हैं, जरा देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बेटा 1 प्लस कोस एक्स अभी बताया था क्या है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस ये क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट अपॉन क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट। अब यहां से √2 कॉमन आ गया ऊपर से और √2 नीचे से कॉमन आ गया, तो √2 तो तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा जरा बताइए, y इक्वल टू tan इनवर्स, यहां बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, यहां आएगा cos x बाई 2, यहां आएगा साइन x बाई 2। ठीक है बेटा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर है वो सिंपल टर्म में आ जाएगी साइन में। तो अब याद करिए जरा, ये आपने पहले कहीं देखा था, आपको याद है बेटा कोस से डिवाइड कर देते थे जिससे किसका फॉर्मूला बन जाता था,
tan का, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो y किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स cos x/2 से करूंगा तो ये क्या बन गया 1 प्लस टेंजेंट x/2, यहां क्या बन गया 1 माइनस टेंजेंट x/2। अब देखो जरा ध्यान से, y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या बन गया, ये किसका फॉर्मूला होता है याद करो, कई बार बताया है, टेंजेंट π/4 प्लस x/2, 11th में पढ़ा होगा, tan 45 प्लस x/2, तो 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, चाहो तो खोल के देख लेना इसको। अब क्या आ गया y इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा, ये तो आपके पास बच गया tan और tan इनवर्स है, तो इसको लिख दूंगा π/4 प्लस x/2। अब मुझे क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव, देखो यही तो पूछ रहा है, कैसे निकालूंगा, एक बार आप निकालिए dy/dx, क्या होगा बताओ, π/4 का तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और x/2 का क्या होगा 1/2। अब ये थोड़ी आंसर आ रहा है हमारे से तो क्या पूछ रहे हैं, डबल डेरिवेटिव, कैसे निकालें, एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d² y अपॉन dx² विल बी इक्वल टू 1/2 का डेरिवेटिव 0, और ये तुम्हारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मुझे लगता है बेटा अगर आपने पहले ये कर रखा था क्वेश्चन ध्यान से, पहले भी आ चुका है, तो यहां तो बस इसका 10% और ऐड हो गया, आपसे डबल डेरिवेटिव और पूछ रहा है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। और देन मैं उन 2 क्वेश्चनों के ऊपर आ रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एक बार नोट कर लीजिए, देन वो दोनों भी करवाते हैं। यस बेटा, अब हम इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें एंटर कर गए हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कम से कम 4 से 5 टाइम्स आ चुका है, और इसके बाद एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो वो दोनों ही क्वेश्चन ये पैरामेट्रिक फॉर्म पे हैं, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है जो मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात एक तो क्लियर है कि x भी थीटा में है और y भी थीटा में है, और याद करिए जब x भी थीटा में होता है और y भी थीटा में होता है तो उस टाइप को कौन सी टाइप बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। और उसका डेरिवेटिव करना कैसे बताया था, dx/d निकालो, dy/d निकालो, और फिर dy/dx निकालेंगे तो dy/d को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, dx अपॉन d से, तो आधा काम तो हो जाएगा। मतलब मुझे चाहिए तो डबल डेरिवेटिव, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, कम से कम एक बार डेरिवेटिव तो निकालूं, तो एक बार डेरिवेटिव सबसे पहले हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखो जरा, सबसे पहली बात बेटा dx/d निकालता हूं, तो क्या करूंगा जरा देखिए, x किसके इक्वल है, x विल बी इक्वल टू a इंटू cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जब थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू a इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, प्लस इसका करूंगा तो क्या होगा, थीटा इंटू साइन थीटा का क्या होगा बोलो, cos थीटा, u भी लगा दिया ना, प्लस साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का करूंगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से समझा रहा हूं, a एज इट इज, a तो कांस्टेंट है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा एज इट इज, साइन का cos प्लस साइन एज इट इज, थीटा का 1 आ गया। चलो एक बार देखते हैं साइन थीटा से, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस थीटा, तो dx अपॉन d थीटा ये आपका आ गया a इंटू थीटा cos थीटा, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, dx अपॉन d थीटा। सिमिलरली यहां से dy/d निकाल सकता हूं, जरा कोशिश करते हैं, क्या करें इसको, y इज इक्वल टू दे रखा है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा। बताओ बेटा क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बताइए क्या क्या वैल्यू आई, dy अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू a इंटू, देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा,
माइनस, इसमें बोलो अगेन u भी लगा दूं तो क्या होगा, थीटा एज इट इज कोस का माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज और थीटा का 1 हो गया। तो अगर इसको सोल्व करें हम तो बताओ क्या आया, dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू a इंटू कोस थीटा माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस क्या आ गया, थीटा इंटू साइन थीटा और ये बन जाएगा माइनस, माइनस आ जाएगा कोस थीटा। ये तुम्हारी टर्म कैंसिल हो गई, कैंसिल होगी तो बताओ क्या आया, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो जरा देखो मुझे dy बाई डी थीटा भी निकाल लिया, dx बाई डी थीटा भी निकाल लिया, मुझे चाहिए क्या, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या आ गया जरा बताओ, dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दूंगा dx बाई डी थीटा से, तो dy बाई डी थीटा तो ये आ गया थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन a और था बेटा, ध्यान रखना a और है, a और आ गया, और यहां पे क्या है, a थीटा इंटू कोस थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx आ गया टेंजेंट थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक तो आप पढ़ भी चुके हो। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन जो है वो आपका अब स्टार्ट होता है। कैसे, हमारे से क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान समझो, हमारे से पूछ रहा है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो अब मैं इसको कैसे करूं वो जरा समझने का प्रयास करिए। क्या करूं मैं बताइए, यहां कर देता हूं मैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो बेटा, मैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये फंक्शन किसमें है, थीटा में है। तो मैं कैसे करने वाला हूं, देखो जरा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, देखो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूंगा क्योंकि ये मेरा फंक्शन थीटा में है, और फिर थीटा को विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा, एक्स करूंगा, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो टेन थीटा का क्या हुआ बताओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा। भाई पहले तो मैंने क्या किया, थीटा के, अब थीटा कांस्टेंट थोड़ी है, कभी तुम ये सोचो सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि थीटा किसका फंक्शन है, देखो एक्स थीटा का फंक्शन है, तो थीटा भी तो एक्स का फंक्शन होगा। एक्स जब थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो थीटा भी तो एक्स पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब ये जीरो नहीं कह सकते। पहले विद रिस्पेक्ट टू आप थीटा करोगे सीकेंट स्क्वायर थीटा, और फिर कह दोगे डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्या कह दोगे, डी थीटा अपॉन dx, मतलब थीटा का विद रिस्पेक्ट टू मैंने x कर दिया। ठीक है, अब d थीटा बाई dx की वैल्यू कहां से लाएंगे जरा बताओ। देखो बेटा, आपने dx बाई डी थीटा निकाला था, देखो ये निकाल रखा आपने dx बाई डी थीटा, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका रेसिप्रोकल ही तो चाहिए, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, d थीटा अपॉन dx। तो मैं ऐसा ही करने वाला हूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ गया a थीटा इंटू कोस थीटा। ये रेसिप्रोकल में आ गया क्योंकि डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, तो 1 अपॉन में आ गया ना, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको कोस थीटा है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी कह सकते हो आप सीकेंट क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो क्या करना है, ये स्टेप बहुत ज्यादा समझने वाला है। मतलब जब थीटा का आ जाएगा तो जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है और देन थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। इस बात का ध्यान रखना, और इसके बाद इसको एक बार नोट कर लो इस क्वेश्चन को, और फिर हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नोट करिए, देखिए बेटा, अब हम आगे हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, और जितने भी आप इस क्वेश्चन के ऊपर वेरी वेरी लगा सकते हो ना, उतने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी मर्जी लगा सकते हो। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया ना तो आप समझो आपको कंप्लीट एक्सरसाइज आपको
आ गई है। देखो बेटा दो बातें पूछ रहा है भाई, एक्स पैरामेट्रिक में क्वेश्चन दे रखा है, एक्स भी टी में दे रखा है, वाई भी टी में दे रखा है, तो आपसे दो बातें पूछ रहा है, एक तो डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र, एक डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, और किस पे पूछ रहा है, टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। मतलब लास्ट में जो आंसर आएगा ना वहां पे हमें टी की जगह 45 डिग्री रखना है, आंसर निकालना है। तो देखो बेटा इसमें एडजस्टमेंट है थोड़ी सी, उसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू दे रखा है आपको cos t प्लस log टेंजेंट t बाई 2। ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। जब आप विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू cos t का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, माइनस साइन t, और क्या है प्लस log x का क्या होता है बताइए, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन टेंजेंट t बाई 2। ठीक है बेटा, log x का मैंने कर दिया 1 अपॉन x। अब इसका भी तो करूंगा एंगल का, तो tan x का क्या होता है, इनटू सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर t बाई 2 आ गया। और फिर इस एंगल का भी तो करूंगा, तो t बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2, बिल्कुल सिंपल है ना। अब देखो थोड़ी और एडजस्टमेंट करते हैं, dx बाई dt विल बी इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, इसको ध्यान से समझना। 2 था ही मेरे पास, tan t बाई 2 को मैं लिख सकता हूं किसमें, साइन t बाई 2 अपॉन कोस t बाई 2, और ये जो सीकेंट स्क्वायर नीचे आएगा ना तो कोस स्क्वायर बन जाएगा। पता है कैसे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और यहां तो मैं देखूं तो कोस से कोस कैंसिल हो गया। तो ये क्या बना बताइए, dx बाई dt विल बी इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, देखो ध्यान से ये आइडेंटिटी बन गई, 2 साइन ए कोस बी कोस ए, 2 साइन ए कोस ए कोस तो कैंसिल हो गया ना, वो होता है साइन 2a। तो जब साइन 2a करूंगा तो साइन 2 इंटू टी बाई 2, तो साइन टी बन गया, ये बन गया साइन टी, है ना, सिंप्लीफाई हो गया ना। अब साइन टी एलसीएम आ गया, तो dx बाई dt आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और अगर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो आपको पता ही है क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। चलो ये dx बाई dt तो हमने निकाल लिया, इसका हम आगे यूज करेंगे। अब एक बार निकाल लेते हैं dy बाई dt। तो देखो बेटा dy बाई dt जब निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, dy बाई dt साइन t का क्या होता है, कोस t। ठीक है, अब यहां पे एक बात और बता दूं, देखो एक पार्ट और पूछ रहा है, डी स्क्र वाई अपॉन डी टी स्क्र, तो ये तो साथ के साथ कर ही सकते हैं भाई, y को विद रेस्पेक्ट टू t किया तो ये आ गया। अब एक बार फिर कर लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये डी स्क्र वाई अपॉन डी टी स्क्र, अब तो विद रेस्पेक्ट टू टी तो कर रहे हैं, तो भाई कोस टी का क्या डेरिवेटिव होगा, माइनस का साइन टी। अब बताओ टी की वैल्यू कितनी है, देखो हमारे से आंसर पूछ रहा है क्या, डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र निकालो, किसके ऊपर, टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो यहां पे बोलो पाई बाई 4 रख दूं, रख देते हैं चलो। तो डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र एट पाई बाई 4, मतलब t इज इक्वल टू पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4, और आपको पता ही है बेटा साइन 45 का आंसर क्या होता है, 1 बाई रूट 2। तो इसका आंसर तो आ गया 1 बाई रूट 2, माइनस में ये पार्ट तो हो गया, लेकिन मेन पार्ट अब आपका ये है डबल डेरिवेटिव निकालना है एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। चलो सबसे पहले सिंगल निकालते हैं, याद करो dy बाई dx किसके इक्वल था, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy बाई dt किसके इक्वल है बताइए, देखिए जरा चेक करो, dy बाई dt ये है, मतलब cos t अपॉन dx बाई dt बोलो किसके इक्वल है बेटा, ये रहा cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये कैंसिल है cos, नीचे देखो कोट टी बन गया, कोस टी अपॉन साइन टी, और कोट टी का रेसिप्रोकल करूंगा तो टेन टी आएगा, ये ऐसे समझ लो, साइन टी ऊपर जाएगा कोस टी नीचे है, तो टेन टी बना। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, टेंजेंट टी।
अब ये असली स्टेप आया है बेटा, अब मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए और वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। तो क्या करूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो ये तो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये सोचने वाला स्टेप है, भाई मैं कर तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स रहा हूं लेकिन मेरा फंक्शन तो टी में है, तो पहले तो क्या करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा, तो tan टी का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी इनटू, अब टी का भी तो करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और इसको अगर करूं तो सीकेंट स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से निकालोगे, देखो डी एक्स बाई डी टी मेरे पास आ रखा है, कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, है ना। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए, डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं इसका भी रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो क्या होगा बताओ, साइन टी तो ऊपर आ जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर टी। ठीक है बेटा, कोस स्क्वायर टी को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा सीकेंट की 4t इंटू साइन टी, और याद करो मुझे वैल्यू पूछ रहा है हमारे से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पाई बाई 4 पे, तो पाई बाई 4 के लिए क्या करें, यहां पे पाई बाई 4 रख दूंगा दोनों की जगह, तो ये आ जाएगा सीकेंट की पावर 4 पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4, सीकेंट 45, याद करो कोस का रेसिप्रोकल, कोस होता है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, पावर 4 करूंगा तो इसका मतलब √2 की पावर 4 कितना हो गया, 4 हो गया, और अगर इसकी बात करूं तो ये होता है 1/√2, तो 1/√2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2√2 आंसर आ जाएगा। 4 को क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान करो, 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, और इस 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2, नीचे √2 था तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, 2√2 आया। तो बेटा इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज का नोट कर लो और इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना। तो आज हमने बेटा ये जो एक्सरसाइज थी आपकी 7.9 जो एक्सरसाइज थी, इसके कुछ जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस करे। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके।